जय जोहर। इतना ही आता है आप लोगों की भाषा में, बाकी हिंदी में बोलूंगा। हेमंत कुमार अग्रवाल नाम है मेरा, सिलीगुड़ी से आया हूँ। हम लोग सब आज की डेट में कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं। हम में से कितने लोग पैसे कमाते हैं कुछ भी काम करके? बस इतने ही लोग, बाकी सब पैसे नहीं कमाते हैं। क्या आवाज नहीं आ रही है? पीछे अगर आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार हाथ उठा दीजिए। जो लास्ट में है उन तक आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। और पास में लाना पड़ेगा माइक को। हम सब पैसे कमाते हैं किसी न किसी तरीके से, और उस पैसे को हम कमाते इसलिए हैं कि हमारे परिवार के लिए कुछ हम अच्छा कर सकें। एक बहुत छोटी सी दरख्वास्त है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को ऐसा लगे कि अब ये बेकार बात बोल रहे हैं, कोई काम की चीज नहीं है, तब ताली बजाना शुरू कर दीजिएगा, मैं उतर के चला जाऊंगा। ठीक है जी? जब हम लोग पैसे कमाते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? कुछ पैसे आज खर्च करते हैं, आज के खाने के लिए, रहने के लिए, और कुछ पैसे हम आगे के लिए जमा करके रखते हैं जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। हो सकता है घर बनाने के लिए काम आए, हो सकता है साइकिल, स्कूटर, बाइक, गाड़ी कुछ भी लेने के लिए काम आए, हो सकता है कहीं घूमने जाने के काम आए, हो सकता है किसी की शादी करनी है घर में उसके काम आए, बच्चों के आगे पढ़ाई के लिए काम आए। ये अलग अलग तरह हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं जहाँ पे हम उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं। हम में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर हमने साल भर मेहनत करके पैसे कमाए और कोई तीसरा व्यक्ति उस पैसे को हमारे पास से चुरा के ले गया? है कोई व्यक्ति यहाँ पे जिन्हें अच्छा लगेगा कोई हमारे पास से हमारा पैसा चुरा के ले जाए तो? और अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हमने क्या क्या किया है ताकि हमारे पैसे कोई भी चुरा ना सके? सुनिए, ओए बात करबा ना उकर सुनबा, बात कम करबा ना सुनबा। अपन अपन छुआ के मामनी ही संभलाएंगे, संभले पड़ी। और उतना दूर से आई है दादा, हम इनकी कुछ बताए के लिए तो सुने पड़ी नहीं, अपने आप में बात नहीं करा। बात तो बहुत होएला, लेकिन दादा उतना दूर से आई है कुछ बताए के लिए तो मैं मेरी बात शायद समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि मैं आप लोगों की भाषा एकदम वैसे नहीं बोल पाता हूं जैसे राजू बोल रहे थे। तो जहां पे भी आपको समझ में ना आए वहीं पे मुझे रोक लीजिएगा, एक बार हाथ उठा दीजिएगा और बोलिएगा वापस बोलो। मैं कोई दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश करूंगा, अगर फिर भी ना समझ में आए फिर से हाथ उठा दीजिएगा, मैं राजू को बुलाऊंगा यहाँ पे, राजू आपको बोल के बताएगा, शायद तब समझ में आ जाएगी। ठीक है जी? बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पैसे सिर्फ हमारे काम आने चाहिए, हमारे यानी कि हमारे पूरे परिवार के काम आने चाहिए। ये नहीं कोई तीसरा व्यक्ति हमारे से वो पैसे चुरा के ले जाए और उस चीज़ का इस्तेमाल करे। मेहनत हमने किया, पैसा हमने कमाया, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किसी तीसरे व्यक्ति ने किया। ऐसा ना हो, इस चीज़ के लिए हम लोग आज यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। तो जब हम लोग पैसों की बात करते हैं, हमारे पास में पैसे किस किस तरीके से होते हैं? एक, नगद पैसे होते हैं हमारे पास। दूसरा, हमारे पास में बैंक में पैसे होते हैं। तीसरा, हमने उस पैसों से कोई चीज़ खरीद ली है, हो सकता है वो कोई
सोने की चूड़ी है, कोई कंगन है, कुछ कान का है, नाक का है, गले का है, कुछ भी है, अंगूठी है, ये इन सारी चीज़ों में हम उस पैसे को डाल देते हैं और सोचते हैं कि ये हमने निवेश कर दिया है। हो सकता है हम कुछ जगहों पे निवेश करते हैं ताकि वो पैसे बढ़कर हमें भविष्य में मिले और उस पैसों से हम लोग खुद के लिए और अच्छा जीवन ढूंढ पाएं। यही तो कारण होता है। अब पीछे से चलते हैं। जब हम लोग किसी भी जगह पे निवेश करते हैं पैसों को, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि हम जहाँ निवेश कर रहे हैं वो निवेश करने वाली जगह सही है या नहीं है। उस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास में सबसे आसान तरीका क्या है कि हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, टीवी में देखने की कोशिश करें, मोबाइल्स में देखने की कोशिश करें, उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करें। उससे भी अगर पर्याप्त जानकारी हमें ना मिले तो हमारे चारों तरफ ऐसे लोग होंगे जो हमारे जानकार होंगे, जो हमारी मदद कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें और थोड़ा सा बता सकते हैं। हमें उनसे जानकारी लेने की ज़रूरत है। मेरे जैसे शहरी लोग बहुत बार आपके पास में आ जाएंगे और आपको बहला फुसलाकर आपके पैसे यहाँ से लेकर चले जाएंगे, ये बोलकर कि इसमें निवेश करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। हमारे जैसे लोगों पर विश्वास करने से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके विश्वास वाला जो व्यक्ति आपके आसपास रहता है, आपके परिवार में है या आपके आस पड़ोस में है, उस व्यक्ति से आप थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें ताकि हमारे जैसे लोग आपको गुमराह ना कर सकें। हम लोग सब बहुत मेहनत करते हैं हमारे पैसों को कमाने के लिए, और साथ में सोच लीजिए कि आप अगर 8 घंटे दिन भर में मेहनत कर रहे हो और उस 8 घंटे मेहनत करने के आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 रुपये ही मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं और 8 घंटे काम करने के लिए आपको 100 रुपये मिलते हैं, तो आप में से जो लोग खुश होंगे वो अभी हाथ उठाएंगे। जो लोग खुश होंगे अगर उन्हें कहा जाए कि आपको 100 रुपये ही मिलेंगे और 7 घंटे काम करना पड़ेगा, कोई भी खुश नहीं होगा। एक महिला है वहां पे जो खुश होंगी, बाकी कोई भी खुश नहीं होगा। अच्छा चलिए इसे और सरल बना देते हैं, आपको 5 घंटे काम करना पड़ेगा और वही 100 रुपये मिलेंगे जो 8 घंटे काम करने पे मिलते। कितने लोग खुश होंगे? अब कुछ हाथ उठते हुए दिख रहे हैं, 1 2। अब ये बताएं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको सिर्फ 1 घंटे काम करना पड़ेगा और आपको वही 100 रुपये मिलेंगे जो आपको 8 घंटे काम करने पे मिलते, तो कितने लोग खुश होंगे? अब सबके हाथ उठ गए। ठीक है जी। अब ये चीज समझिए, ये मानसिकता है, मनुष्य की मानसिकता यही है कि हम सब कम से कम काम करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो मैं कम से कम काम करूंगा ये सही काम करूंगा। बहुत लोग ऐसा नहीं मानते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे गलत काम भी करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे काम कम करना है, पैसे की जरूरत ज्यादा है। मानते हैं आप लोग ये चीज? और वैसे ही लोग आपके साथ और हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं, जिन लोगों को काम करने का मन नहीं है लेकिन पैसे ज्यादा चाहिए। आप लोगों ने देखा ना किसने किसने हाथ उठाया था? अभी आप इस चीज को समझिए, बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि वो व्यक्ति जो आपके और मेरे पैसे धोखे से लेके जा रहा है, चुरा कर लेके जा रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है उस पैसे को आपसे और मेरे से चुराने के लिए, लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी मेहनत उसने पैसे कमाने में करने पड़ते। और इसीलिए वैसे लोगों से हम सबको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो हम जब भी निवेश करेंगे, हम हमेशा अपने जानकार लोग, हम जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर पाते हैं,
उस व्यक्ति से पहले सलाह मशवरा करेंगे, उनसे समझेंगे कि जहाँ पे निवेश की बात की जा रही है वो जगह सही है या नहीं है। क्योंकि आप जो भी रुपए निवेश करेंगे आपको वो पैसे कब मिलेंगे? कई सालों के बाद। अब अगर उस 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में आपको पता चलता है नहीं, आज से 10 साल पहले मैंने जो निवेश किया था पैसा वो गलत जगह कर दिया था, तो क्या ये 10 साल आपको कोई भी वापस ला के दे पाएगा? और अगर नहीं दे पाएगा तो वो 10 साल में आप अपने पैसों को जो बढ़ा सकते थे वो आपने मौका गवा दिया। बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हम लोग खुद के पैसों को बढ़ा सकते हैं उसे सही तरीके से सही जगह पर निवेश करके बढ़ाना है। दूसरी चीज, हम जब किसी भी सोने चांदी की, हीरे जवाहरात में निवेश करते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमारा निवेश है, लेकिन हमने कितने लोगों को देखा है जिन लोगों ने इन अंगूठियों में और कड़ों में निवेश किया और उसके बाद में जब जरूरत पड़ी तब उसे बेचा या गिरवी रखा? हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोना चांदी हम गिरवी ना रखें, हम बेचें ना। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि हम सोना चांदी जब भी खरीदते हैं, थोड़ा खरीदें या ज्यादा खरीदें, वो निवेश कहना हमारे खुद के लिए खुद से धोखा देने वाला काम हो गया। उसके बाद अब आप आते हैं कैश के ऊपर। हम लोग क्या घर पर कुछ कैश, कुछ नगद पैसे रखते हैं, हाँ या ना? मुझे कान से थोड़ा सा कम सुनता है। रखते हैं। जहां पर हम वो पैसे रखते हैं वो जगह सिर्फ आपको पता है या फिर घर में सबको पता है? मैं माइक लेके आऊं नीचे? बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। सबको पता है या आप सिर्फ आपको पता है? उसी को पता रहता है। ठीक है जी। और कोई जिनके घर में किसी को भी नहीं पता है आपके अलावा? नहीं, आपको नहीं पता है। बहुत बढ़िया। अभी वो व्यक्ति जिनके घर में सबको पता है कि यहाँ पैसे कहाँ रखे हुए हैं, अब इस चीज को समझिए कि हम लोगों ने जब ये जिम्मेवारी ले ली है कि हमारे घर का भरण पोषण, देखभाल हमें करना है, तो हम लोगों को क्या जरूरत है किसी भी व्यक्ति को इस चीज के बारे में बताने की कि हमने वो पैसे रखे कहाँ हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप अपने घर के लोगों के ऊपर संदेह कीजिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ऐसा मौका मत दीजिए कि वो कोई भी गलत काम कर पाए। आप जानते हैं ना आपका पैसा कहाँ रखा हुआ है, आप निकालिए। आपको घर में किसी को भी देने हैं वो पैसे दीजिए। हर किसी को मत बताइए कि आपने पैसे कहाँ रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब पैसों के बारे में सबको बता रहे हो तो आप सीधे या फिर टेढ़े तरीके से सामने वाले व्यक्ति को एक विकल्प दे रहे हो, जहां पे वो व्यक्ति अगर कभी कुछ गलत काम करना चाहे या फिर उसे किसी ने समझा दिया, गलत समझा दिया और वो गलत लाइन में फंस गया, तो उसे पता है पैसे कहां से निकालने हैं। हो सकता है कि हफ्ते भर बाद में आपको पता चल जाएगा कि यहां से किसी ने पैसे निकाले हैं, लेकिन तब तक वो पैसे हवा हो चुके हैं। अब हम अपने घर वालों को चाहे गालियां दीजिए, चाहे डांटिए, चाहे मारिए, चाहे घर से निकाल दीजिए, वो जो पैसे गए वो गए। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बाकी जगह पे भी दिया। सोच लीजिए, आप लोगों ने मुझे बता दिया कि हाँ, मैंने मेरे घर में इस अलमारी में यहाँ पर पैसे रखे हुए हैं,
तो क्या मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं आपके घर में जाके वो पैसे निकाल के ला सकता हूं? हाँ या ना? नहीं है। किस में हिम्मत है? जो आदमी आपके घर में आता जाता है, जो आदमी आपका करीबी है, सिर्फ वही आपके घर में जा सकता है और वही उस पैसे को वहां से निकाल सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे पैसों को हमारे घर में तो रखें, लेकिन इस तरह से रखें कि हमारे घर में रहने वाले लोग भी उस पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल ना कर पाएं। सोच के देखिएगा, हो सकता है बहुत सारी बातें आपको मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे नहीं अच्छी लग रही हो, लेकिन सच यही है कि पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। और मैडम जो बता रही थी कि पति और पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, जिन चीजों के बारे में वो लोग एक दूसरे को डराना शुरू करते हैं, वो झगड़े भी पैसों के कारण ही होते हैं। अभी आप सोचिए कि आपने कहीं पे निवेश किया हुआ है जहां पे आपको हर महीने 500 रुपए की किस्त भरनी पड़ती है। अब वो किस्त भरने के लिए एक व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, वो आके आपसे वो पैसे लेते हैं और आपका वो पैसा जमा करवा देते हैं जहां पे आपने निवेश किया हुआ है वहां पे। किसी दिन या किसी महीने वो व्यक्ति नहीं आ पाया। उस केस में हमारे पास में क्या तरीका रहता है? या तो हम खुद जाते हैं, जाके जो ब्रांच है, जो कंपनी है, वहां पे जमा करवा के आते हैं, या फिर हम लोग हमारे जान पहचान वाले अड़ोस पड़ोस के किसी व्यक्ति को बोलते हैं ये पैसे लो, जाके वहां पे जमा करवा के आओ, या फिर ये पैसे मेरे पास में ज्यादा बच गए हैं, इसे मेरे खाते में बैंक में जमा करवा के आओ। यहाँ पे कितने लोगों के पास में बैंक खाता है? सबके पास है। यहाँ पे कितने लोगों के पास में बैंक खाते का चेकबुक है? कुछ लोगों के पास में। कितने लोगों के पास में बैंक खाते का एटीएम कार्ड है? कुछ लोगों के पास में। ठीक है, अभी जब हमने उस व्यक्ति को, हमारे जान पहचान वाले व्यक्ति को ये कहा कि ये 500 रुपए जाके बैंक में या फिर कंपनी में जमा करके आ जाओ, हम लोग कितनी बार उस व्यक्ति से वापस पूछते हैं हाँ भाई पैसे जमा करवा दिए या नहीं करवाए? और अगर हम लोग पूछते हैं तो हम लोग कितनी बार उनसे रसीद मांगते हैं कि हाँ भाई इसका रसीद दीजिए, आपने जो जमा करवाया उसका आपको कुछ स्टैंप रसीद मिला होगा वहां से कि ये पैसे जमा हो गए हैं, वो रसीद दीजिए। करना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बंदा गलत है, वो व्यक्ति गलत है, इसलिए ताकि आपको पता रहे कि आपके रुपए सही जगह पहुंच गए हैं। हम में से कितने जो लोग अभी बता रहे थे कि आपके पास में बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है, उसमें से कितने लोग बैंक खाते को हर महीने या 2 महीने में एक बार बैंक में ले जाके सारे ट्रांजैक्शंस उसमें लिखवाते हैं, क्या कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितनी तारीख को आए, कितने तारीख को गए? हम में से कितने लोग बैंक खाते को अपडेट करवाते हैं ताकि उसमें जो भी पैसा आया गया उसका पता चल जाए? तो ये जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उससे मिला के देख सकते हैं कि जो पैसे हमने रामू शामू जिससे भी भिजवाए थे वो पैसे वाकई वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हम लोगों के पास में अगर चेक है, चेकबुक है, तो हम लोग चेकबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए, किसी को रुपए देने के लिए, ताकि बैंक से वो ट्रांसफर हो जाए पैसे, या फिर उस चेक को इस्तेमाल कर सकते हैं खुद के लिए पैसे निकालने के लिए। अब जब हम निकालने के लिए उस चेक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार उस चेक के ऊपर हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ साइन कर देते हैं या फिर अंगूठा लगा देते हैं और बैंक में लेके चले जाते हैं। 2 दिन पहले हम लोग ऐसे ही कहीं पे चर्चा कर रहे थे तो वहां पे एक महिला ने कहा कि मुझे 3000 रुपए निकालने थे, मुझसे 2 बार अंगूठा लगवा लिया गया और 3000 रुपए 2 बार मेरे अकाउंट से निकल गए। बहुत दिन हो गए हैं, मैं उस चीज़ के लिए बैंक में बार बार जा रही हूँ, लेकिन अभी तक वो पैसे मेरे पास में वापस नहीं आए हैं। तो आपके हस्ताक्षर का, आपके अंगूठे के छाप की
महत्व को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को तभी लगाएं जब आपको ज़रूरी है, जब आपको पता चल गया है कि वो आप क्यों लगा रहे हैं। हमारे पास में चेकबुक है, चेकबुक में हम बहुत बार आलस में ही सही बहुत सारे चेक के ऊपर अंगूठा लगा देते हैं कि सारे चेक वो पत्तों के ऊपर अंगूठा लगा के रख लेते हैं, जब जब जरूरत पड़ेगा एक चेक फाड़ेंगे, बैंक में ले जाएंगे, पैसे निकाल के ले आएंगे। लेकिन हमने जब अंगूठा लगा दिया है, यानी कि उस चेक बुक में से एक चेक का पत्ता कोई भी व्यक्ति लेके जा सकता है और पैसे निकलवा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा अंगूठा लग चुका है। यानी कि हमने सहमति दे दी है, भाई ये पत्ता जो भी लेके आए प्लीज आप उनको उतनी रकम दे दीजिएगा जितनी रकम इस पत्ते के ऊपर लिखी होगी। तो कहने का मतलब हमें चेक के पत्तों के ऊपर तभी अंगूठा लगाना है या हस्ताक्षर करना है जब हम वाकई उस चेक के पत्ते को लेके बैंक में जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए। पहले से साइन करके या अंगूठा लगा के नहीं रखना है। और जब हम लोगों ने उसको अंगूठा लगाया और साइन किया तो साथ साथ में ये भी देखना है कि उसके ऊपर हम लोग नाम लिख दें कि ये किसको हम लोग पैसे दे रहे हैं। खुद को दे रहे हैं तो खुद का नाम लिख दें या सेल्फ लिख दें, जैसे भी जो बैंक वाले बोलें। साथ साथ में लिखिए कितनी रकम निकालनी है वो लिखिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कब कहाँ पे क्या गड़बड़ होगा किसी को नहीं पता। थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे तो वो क्या रोड्स पे बहुत जगह लिखा हुआ होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है जी। तो वही चीज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होती है। हम सबको थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी हम में से कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास में एटीएम कार्ड है हमारे बैंक का। हम जब एटीएम कार्ड से मशीन में पैसे निकालने के लिए जाते हैं, उस समय हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति दूसरा खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपना पासवर्ड या फिर पिन डालेंगे, वो पिन कोई दूसरा व्यक्ति देखे वो सही नहीं है। अब वो हमारे घर का हो या बाहर का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम एटीएम मशीन में खड़े हैं, अपना कैश निकाल रहे हैं, तब हमारे पास में कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई खड़ा है तो हम 2 मिनट साइड हो जाएंगे। अगर हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई साहब आप हट जाइए या बहन जी आप हट जाइए, हम हट जाएंगे वहाँ से ताकि वो अपना काम कर लें और उसके बाद में हम आए अपना काम करने के लिए। लेकिन उनकी मौजूदगी में हम अपना पासवर्ड वहाँ पे नहीं डालेंगे। शायद हम में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जितनी भी बातें बता रहे हैं ये तो सब हम लोग करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे बताने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि हम में से जो लोग इन चीज़ों को नहीं करते हैं वो अब से इन चीज़ों को करना शुरू कर दें। वो एक और कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमारे अकाउंट से जब पैसे निकल चुके होंगे उसके बाद में हम लोग कितना भी रोना पीटना कर लें, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें आज सतर्क रहने की जरूरत है। आज से सतर्क रहना शुरू करेंगे तो वो दुर्घटना नहीं होगी। अभी हम में से कितने लोगों के पास में मोबाइल है? हाथ उठाने में भी शर्म आ रहा है लोगों को, बताइए। कितने लोगों के पास में 2 मोबाइल है? हमारे पास में मोबाइल में बहुत बार मैसेज आता है जहां पे ये लिखा हुआ रहता है कि आपके बैंक में आपका केवाईसी नहीं हुआ है, आपके बैंक से पैसे निकलने वाले हैं, आपका किसी ने चेक ला के बैंक में दिया है उसे रोकने के लिए ताकि वो पैसे ना कटें आपके अकाउंट से, उस चीज़ के लिए। या फिर आपके बैंक में आपकी सारी जानकारी नहीं है, उन जानकारी के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे अपनी जानकारी डाल दीजिए। जब तक आपको
100%, 100% ये नहीं पता है कि वो जो लिंक आया है आपके पास में वो सही जगह से आया है, तब तक आपको उस लिंक को छेड़ना नहीं है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारे बैंक से पैसे निकल जाएंगे। हम में से कितने लोगों ने श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना है, जो आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुदेव हैं, जो सुदर्शन क्रिया करवाते हैं? कितने लोगों ने सुना है? कुछ एक दो लोगों ने सुना है। एक गुरुदेव हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, उनकी अलग अलग शहरों में ब्रांचेज हैं जहाँ पे उनके सिखाए गए बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। वो ट्रेनर्स या फिर शिक्षक लोगों को योगा कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, सांस लेने के बहुत अलग अलग तरीके सिखाते हैं। वैसे ही एक शिक्षक, एक क्या बहुत सारे शिक्षक सिलीगुड़ी में हैं, उनमें से एक को मैं भी पहचानता हूँ। उनके साथ में साल भर पहले, साल भर नहीं 2 साल पहले एक दुर्घटना घटी थी। उनके पास में एक फ़ोन आया। जिस सज्जन ने फ़ोन किया उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे आने हैं, जिसके लिए आपका एक OTP चाहिए। वो OTP हम आपके पास में मोबाइल पे भेज रहे हैं, वो OTP आप हमें दीजिए ताकि आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएं। वो शाम को 4 बजे के आसपास का समय था। वो अपने ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की और जो मैसेज उनके पास में OTP आया था, सीक्रेट नंबर जो आया था, वो उन्होंने फ़ोन पे सामने वाले व्यक्ति को बता दिया। 2 मिनट बाद में उनका फ़ोन ऑफ हो गया। ऑफ हो गया मतलब उनके फ़ोन का नेटवर्क ज़ीरो हो गया। 5-7 मिनट बाद में जब उन्होंने फ़ोन ऑफ करके ऑन किया, बहुत सारी मेहनत की, अपने बेटे को लगाया इस काम में, तब उनका फ़ोन ऑन हुआ। ऑन होते ही उनके पास में मैसेज आया, 2,60,000 रुपये उनके अकाउंट से निकल चुके थे। उन्होंने बहुत जगह उस चीज़ की कंप्लेन की और हफ्ते भर पहले भी उनसे बात हुई थी कि हेमंत, कंप्लेन तो बहुत जगह डाली हुई है, बस एक तसल्ली है कि हाँ शायद कभी मिल जाएगा। वो पैसा कभी आना नहीं है वापस। जो लोग बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान तरीके निकल गए हैं इस तरह के, जहाँ पे वो आपको और हमें गुमराह कर सकते हैं और हमारे पैसे चुपके से चुरा के ले जा सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि हम लोग अपने परिवार में सबको सतर्क करें कि हाँ, बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है। लोग बहुत आलसी हो गए हैं, इसलिए वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, दूसरे तरीके ढूंढते हैं पैसे कमाने के। जिन्हें वो कमाना कहते हैं, एक्चुअली वो चुराना है। तो हमें हमारे परिवार वालों को सतर्क करना है कि कृपया ऐसे किसी भी चक्कर में ना फंसें। एक दूसरा, अगर हमें आस पड़ोस में या फिर किसी भी जान पहचान में ऐसी किसी कहानी का पता चले तो एक दूसरे को बताइए। आसपास और भी जो लोग हैं सबको बताइए, ताकि सबको जानकारी मिले कि ऐसा कुछ हुआ है और हम और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पे कोरोना कितने लोगों को हो गया है अभी तक? किसी को भी नहीं हुआ है? बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने टीका लगवा लिया है? लगवा लिया है। दोनों टीके लगवा लिए हैं? ठीक है जी। अभी उसके बावजूद भी, दोनों टीके लगने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है। जिन लोगों ने टीका लगवाया है उनको हो रहा है। पिछले वर्ष मेरे पिताजी को भी हुआ। उन्होंने टीका सेकंड डोज, दूसरा डोज जो है वो लगवाया, हफ्ते भर बाद में उनको कोरोना हो गया था। तो उनको दूसरे कमरे से हमने पूछा, टीका लगवा के फायदा क्या हुआ? ठीक है जी। खैर, वो मजे वाली बात है। लेकिन आज की डेट में आपके और मेरे डर के कारण बहुत सारे लोग कोरोना को लेके भी आपको और मुझे लूटने लग गए हैं। कैसे?
एक नया डोज आया है, बूस्टर डोज। बोलते हैं कि बूस्टर डोज जो भी व्यक्ति ने लगा लिया, उस व्यक्ति को 2 टीके लगवाने की जरूरत नहीं है, उस एक टीके में ही कोरोना का सफाया हो जाएगा। अभी जिन लोगों को वो सुई चुभने से डर लगता है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। बहुत लोग बहुत पैसे दे दे के बाहर दूसरे शहरों में जा जाके भी ये डोज लगवा के आए हैं। अब जो धोखाधड़ी करते हैं लोग, उन लोगों ने एक नया तरीका निकाला, आपको मैसेज भेजना शुरू किया, बूस्टर डोज लगवाना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। आपने लिंक पे क्लिक किया, डोज तो लगा कि नहीं लगा पता नहीं, लेकिन बैंक से पैसे जरूर निकल गए। ये बहुत नए नए तरीके हैं जो इजाद किए गए हैं। ऐसे 15 अलग अलग तरीकों के बारे में मैंने अलग अलग जगह पे बात की है। यहाँ पे उसमें से बहुत सारे तरीके लागू नहीं होंगे, जिसके कारण मैं यहाँ पे उन चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो बहुत सामान्य तरीके हैं, जो बहुत आसानी से हम सब के ऊपर लागू हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि हम में से कितने लोगों ने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ निवेश किया हुआ है? क्या किया हुआ है आपने? LIC किया हुआ है आपने। LIC बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं सवाल तब्दील करता हूं, कितने लोगों ने LIC की हुई है? अब हाथ उठा, शाबाश, ठीक है जी। अभी LIC हम लोग 2 कारणों से करते हैं। एक कि हमें जीवन बीमा मिलता है कि अगर हम मर जाएंगे तो कुछ पैसे हमारे परिवार को मिलेंगे। दूसरा कि अगर हम लोग नहीं मरे तो हमें कुछ एक रकम मिलेगा जो कि अच्छा खासा होगा। समझ लीजिए 20 साल के लिए किया या 10 साल के लिए किया, उसके बाद में वो रकम हमें मिलेगी। यही तो होता है। LIC जब आप करते हैं तो LIC में आप जो किश्त भरते हैं वो बहुत मोटी किश्त होती है, बहुत ज्यादा किश्त होती है। गवर्नमेंट ने आज की डेट में आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत छोटी सी चीज निकाली है। उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। और उसके लिए आप अपने बैंक के द्वारा सिर्फ 330 रुपए साल के कटवाइए। 330 रुपए यानी कि 1 रुपए से भी कम दिन में आप कटवाइए और आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। आप सभी के पास में आधार कार्ड है ना? अगर आपके पास में आधार कार्ड है और बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है, तो आप ये बीमा ले सकते हैं। आप अगर अपनी LIC देखेंगे तो उसमें आपको कितना भरना पड़ता है और कितने का इंश्योरेंस मिलता है, ये आपसे बढ़िया कोई भी नहीं जानता है। आप इसके मुकाबले, इससे कंपैरिजन करके देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना किफायती है। तो जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने हम सबको ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध करवाई है, तो हम लोगों ने क्यों उस चीज का फायदा अभी तक नहीं उठाया है? कोई भी इस चीज का जवाब देना चाहेंगे? किसी ने बोला नहीं या मैंने सुना नहीं? हमने क्यों इस चीज का फायदा नहीं उठाया है? बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बैंक से किए हैं? क्या सबने किया है? अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया है, कृपया करके इस प्रोग्राम के बाद में मैडम से मिलिए और उनसे थोड़ी सी और जानकारी लीजिए और फिर बैंक में जाके बात करके इसको कर लीजिए। और इस चीज़ को करने का इतना आसान तरीका है कि आपको ना कोई पेपर साइन करना है, ना कोई पेपर भरना है। आपने अपने मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर को आपके बैंक खाते के साथ में जोड़ा हुआ है, उस मोबाइल नंबर से आपको सिर्फ एक मैसेज करना होता है। एक नंबर दिया हुआ रहता है, उस नंबर पे एक मैसेज करना होता है। उतना करने पे आपके अकाउंट से वो 330 रुपए कट जाएंगे और आपका बीमा शुरू हो जाएगा। अभी जब आपने ये नहीं किया है तो दूसरा वाला जो मैं पूछूंगा वो भी नहीं किया होगा। आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना का इंश्योरेंस, दुर्घटना
होने पर बीमा मिलता है, उस चीज के लिए आपको सिर्फ 1 रुपए प्रति माह जमा करने पड़ते हैं। तो साल में कितने हुए? 12 रुपए। 12 रुपए प्रति वर्ष में आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। ये भी आप उसी बैंक से कर सकते हैं जहां पे आपने खाता खोला हुआ है। ये भी आप सिर्फ एक मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अगर हम लोग खुद जानकारी थोड़ा सा लेने की कोशिश करें और आसपास के लोगों को देने की कोशिश करें तो शायद बहुत लोगों का बहुत भला होगा। एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा, जब हम लोग शाम को, हम लोगों में से कितने लोग शाम को घर के आसपास अड्डा मारते हैं या फिर गपशप करते हैं? हम लोग जब एक दूसरे की चुगली कर रहे होते हैं, पता है उसने ऐसा किया, पता है उसके घर में ऐसा हुआ, साथ साथ में इन बातों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कीजिए, शायद कुछ लोगों को फायदा होगा। अभी इसी के साथ में मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। आप लोगों के पास में अगर कोई भी सवाल है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल नहीं है यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आया, यानी कि मुझे और 20 मिनट अभी बोलना पड़ेगा वही चीज जो अभी तक बोला था। शुरू करूं?